आप लोग नाच गाने का आनंद लिए। अब आप लोग को खींच के ले रहा हूँ अपने संगीत की दुनिया में। अब आप लोगों से मुलाकात कराएंगे स्वर्गीय श्री अमरेशपुरी से। जो मर गया ना से उनका आत्मा उनके अंदर यह है। अच्छा, उनके आत्मा उनके अंदर है। हाँ, अब आप लोग के सामने आप सबका ग्राम सभा गरियावा नहीं है, ये हमारा ग्राम सभा कल्याणपुर है। वादा करता हूँ कि अगर आप लोग शांतिपूर्वक ऐसे बैठे रहेंगे तो नाच गाने से ज़्यादा मनोरंजन, ज़्यादा हंसी आप लोगों को संगीत की दुनिया में मिलेगी। मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग शांति पर्चे नहीं बनाएंगे न तो होकर सब के ले मजा आई, ना हमका सब मनोरंजन दे मजा आई। तो आज की रात ये हमारा ग्राम सभा कल्याणपुर जिला कौशाम्बी के रहने वाले जाने माने रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक श्रीमान जो कि हमारे काली चरण कसाई। तो भाई अरे बामुराजा होशियार श्रीमान काली चरण कसाई आप लोग के बीच में पधार है। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से शेर तो आंखें निकालो, सीधा चमी का फाड़ के पानी निकालो। प्रिय साथियों, दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला के प्रेमियों, क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। तो साथियों, जिला कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू काली चरण कसाई है। बाबू काली चरण कसाई, बाबू काली चरण दोस्तों, मेरा नाम है बाबू काली चरण कसाई का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू काली चरण कसाई ना तो पुण्य करता है और ना पाप करता है। बाबू काली चरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मेरे घर में मेरी बीवी है जिसका नाम कमला देवी है। उससे मेरा एक लड़का है
जिसका नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा सुनील कुमार घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है और मैं क्या करता हूँ साथियों, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके यासी एक दिन मैं जुए के फड़ में बैठ करके जुआ खेल रहा था। उस दिन मैंने जुए में बहुत सारा रुपया हार गया। मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सीधे अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमला देवी घर में खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि कमला मुझको पैसा दे। वो बोली कि मेरे पास पैसा नहीं। मैंने फिर बोला कि कमला मुझको पैसा दे। वो बोली कि देखिए आप पहले से जुआ शराब गांजा ये सब करके सब कुछ बेकार कर दिए, अब मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ी तो मंगलसूत्र पहन रखी थी। मैंने कहा कि ये मंगलसूत्र मुझे दे। बोले कि ये मेरे सुहाग की निशानी है। मैंने एक झटके में उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया और जैसे ही वहां से चलने को किया, साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गई। मुझे और गुस्सा आ गया और क्रोध आ गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ा और आंगन में फेंक दिया और निकाला अपनी कटारी और उस साली को दो टुकड़े कर दिया। काटला दो टुकड़े कर दिया। इतने में मेरा बेटा सुनील कुमार आ गया और अपनी माँ की कटी हुई लाश को देख करके वहां से घबरा करके भागा और मैंने उसका पीछा कर लिया कि ये साला जा करके पुलिस को बता देगा, लेकिन वो मेरे हाथों में ना आ करके थाने में पहुंच गया और जाकर के पुलिस वालों के सामने मुझे साबित कर दिया और पुलिस आकर के रंगों हाथ मुझे गिरफ्तार कर ले। जानते हैं आप लोग मुझको क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हो कि मेरा बेटा सुनील कुमार किसी अनपढ़ गंवार गरीब घर की लड़की को अपनी दुल्हन बना करके घर में ले आया है। साथियों, उससे मेरा एक नाती है जिसका नाम शुभम है। मैंने जब देखा तो मैंने भी कुछ सोचा ना समझा। मैं भी कौशाम्बी शहर में पहुंच गया। जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया, मेरी नजर वहां की एक मशहूर तवायफ शमेला बाई से लड़ गई। शमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई और मैं भी उसको देखा तो देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी कि दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि लव हो गया। साथियों, मैं खड़ा था और वो मुझे देख रही थी। देखते ही देखते उसने मुझसे कहने लगी कि मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैंने भी वचन दे दिया कि चमेला, मैं तुझे अपनी दुल्हन बना करके ले चलूंगा और तुझे चमेला बाई नहीं चमेला रानी बना करके रखूंगा। दोस्तों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। उससे भी मेरा एक लड़का है जिसका नाम सुमित कुमार है। अफसोस मुझे इस बात की है
कि मैं अपनी हवेली की दहलीज पे खड़ा हूँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत शांति दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आगे चल करके देखता हूँ। आ गया तो कौन है? तू के है? हा? हम आपको पहली बार देख रहा हूँ। फिर चिल्लाना हमका क्या चिल्लाता हो? क्या भाई तू चिल्लाता कब ऐसे द्वारे पहुंच के? हाँ, तुम कौन है? हम इस घर के एक सदस्य हैं, एक नौकर ही। आपके नाम आपके चिन्हत नहीं है। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है। बाबू कालीचरण कसाई। अभी तक तो अंदर गए रहा। मैं अंदर गया था। अंदर गया, बाहर कैसे आया? Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your way. Why are you losing your temper? बकवास। हम नहीं जानते इंग्लिश। जेल के अंदर गया था। अच्छा साला तो कहता कि अंदर। बाबू साहब, तुम इस घर का नौकर हो? हाँ बाबू साहब। मैं इस घर का मालिक हूँ। हाँ समझ गए। और सुन, हाँ, अगर तू नौकर है तो तुझको एक राज की बात बताओ। रात में ना बताओ, दिन में बताओ। साले रात और दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, राज की बात, यानी अपने दिल की बात बताना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ देख छठुआ, हाँ, दिखावा बाबू जब से मैं इस हवेली में आया हूँ, हाँ जो मेरी बहू फूल कली नहीं है, हाँ वो सुनीलवा की औरत, हाँ भाऊजी, हाँ हाँ, हाँ हाँ छोड़ो। हाँ जब से मैंने उसको देखा है ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी चली आई है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। हे, हाँ मेरा उस पर दिल आ गया है रे। हाँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने दिल की तमन्ना पूरी कर लूं। देख, मैं पहले से भी शराब पिया हूं और अभी भी। तू मेरे साथ चल, तू नौकर है, जो मैं कहूँगा ना वही तुझको करना है। ठीक है, ठीक है, और जैसा मैं करूँगा वैसा तुझको करना है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। चल पहले ठीके पे शराब पिया जाए, हाँ, उसके बाद चलो घर में चलते हैं अपनी बहू फूल कली के कैसे पास। चले क्या है? तोला पिला दो शाकिया, ला पिला दो शाकिया, मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, बात
लब की करूँगा उस जाने के बाद। सबसे पहले बाबूजी आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम फूलकली है। मैं रामापुर की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे भैया हैं। भैया का नाम रणविजय है। लेकिन क्या बताऊँ बाबू, बचपन में माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया और हम भाई बहन इस दुनिया में अनाथ हो गए बाबूजी। एक समय की बात थी, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। मेरे भैया मुझे मेला दिखाने के लिए लिवा गए प्रयागराज। और जैसे ही मेले में पहुंचने के बाद, मेला देखने के बाद गंगा स्नान की तैयारी करने लगे। इतने में बड़ी जोरों से तूफान आ गया। मेरे भैया रणविजय हमसे बिछड़ गए। तूफान शांत होने के बाद मैं वहां गंगा तट से बहकते बहकते आ गई कल्याणपुर गांव में। उसी चौराहे पे बैठ करके रो रही थी। उसी चौराहे पे रोने के बाद कुछ ही देर बाद मुझे वहां एक सुनील नाम के लड़के से मुलाकात हो गई और मेरे रोने पे तरस खा करके मुझे अपनी दुल्हन बना करके अपने घर लिवा गए। और मेरे घर में मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी का नाम कालीचरण कसाई है। मेरी सौतेली सासू माँ है। सासू माँ का नाम चमेला रानी है। उसी परिवार में मेरा एक देवर है। देवर का नाम सुमित कुमार है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास एक औलाद है। मेरे बेटे का नाम शुभम कुमार है। मैं थोड़ी देर बैठ करके आराम करती हूँ। उसके बाद घर का सारा काम करूँगी। साला बिल्लियों की तरह म्याऊ म्याऊ की आवाज लगा दो। बाबू साहब हम हो सीखत ही। ए छोटुआ, बाबू साहब काम की बात कर। जी बाबू साहब। देख, दिखावा। इसी घर के अंदर मेरी बहू फूलकली रहती है। हाँ तो जाना ही हम। जाओ तुम घर के अंदर और ये देखो कि मेरी बहू फूलकली किस हालात में है, क्या कर रही है, कोई और तो नहीं है। जाओ।
देखा घरे के ससुर है तू बहुत के ससुर है ना घर एक जिम्मेदार व्यक्ति है हम कहते हैं अगर पतोहो के पास जा रहा था खो खेकार के चला भौजी कपड़ा लगता है कि करेंगे तो संभाल लेंगे कूदे बिल्कुल ठीक कह रहा है तो ना, चला फिर चलना तो है ही है। आऊगा, चलो चला जा, आऊगा। देख ले तब फुकार बाबूजी के चरणों में बहु फूल कली का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो, खुशी रहा अखंड सौभाग्यवती भव। खुशी रहा हरदम जूती में फंसी रहा चुप साले जूती में फंसी रहा। कहिए बाबूजी कैसे मेरे कमरे तक आना हुआ? अगर ऐसी कोई बात थी आप मुझे बुलवा लिए होते, मैं आपके पास खुद चली आती। देखो बहू, मैं इस घर का मालिक हूँ। घर में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। क्या मैं समाचार और हल नहीं लेने के लिए आ सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकते हो बाबूजी। ऐसी क्या बात है? क्या कोई बात है क्या? अगर कोई बात हो तो बताइए बाबूजी, क्या बात है? बहुत समझदार मेरी बहू है, बहुत इंटेलिजेंट हो। तू मेरे मुंह की और मेरे मन की बात छीन लेती हो। देखो बहू, अगर तुम कहती हो कि आप कोई बात से आए हैं तो हाँ कोई बात है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और वो बात क्या है? क्योंकि तुम जानती हो कि मैं अपने मन की बात छिपाता नहीं और जो मुझको करना होता मैं करता हूँ। सुनो मेरी बात। कहिए बाबू। फूल कली तू बहू हमारी क्यों बैठी गम गे। फूल कली तो बहू हमारे क्यों बढ़ी गमगीन। जवानी इस घड़ी तुम मेरे याद। ए फूल गली, तो अपनी इस नजाकत और अपनी अदा और अपनी जवानी को मेरे नाम कर दो। मेरी बात सुनो बाबूजी। लूट न सकते लाज हमारी बन के कलयुगी ना। लूट न सकते लाज हमारी बन के कलयुगी नाज। हर ससुरी बहू के रिश्ते में बाबू नहीं लगाओ। एक बात सुन ले बाबू, तो लाज आओ चाहे शर्म हो चाहे तोरा हम बेटिया बराबर है, तू एकदम बेशरम थुकाए निकल के हन नीचाऊ।
जितनी हंस दिए ना। खूबसूरत और जितनी तुम बीच में 60 साल का मेरा बना बनाया काम और मूड को तुम खराब कर तू देता तो है। यहाँ बेशर्मा साले मैं बेशर्म दिखाई दे रहा हूँ तुझको। छिनरा हकाया हाँ? पतों संगे ऐसे करत ए था छड़ुआ, हाँ ऐसी बात नहीं बोलना दोबारा। मैं छिल्ला तुझको दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है ना बोला जाता ही गांव वाले को बुलावे हम क्यों? गांव वाले को बुलाओ प्रधान के बुलाओ गांव वाले के इकट्ठा कह दे इसे नरप्पन कर अरे रुक 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 रुक, किसी से सांस नहीं लेना, प्रधान के पहले बुलाओ किसी से नहीं। प्रधान के बुलाओ ए साले, गांव वाले को बुलाओ मैं किस रास्ते से गुजरूंगा रे? हाँ? मैं किस रास्ते से जाऊंगा? इज्जत प्यारी है ना हाँ, तो सबकी इज्जत प्यारी होता है। चला तो तुम हम किसी से नहीं बताएगा, चला ना बताओ ठीक? हम ना बताओ भाई लेकिन पीछे कारण हटो। का है कारण क्या है? बताओ बना लेकिन हमारा पगार बढ़ाई जाना बताओ पैसा। तेरा पगार बढ़ा दो? हाँ हाँ साला मौके का फायदा उठाता है। बढ़ाओ बे कि हम चले रुक, लोहार लगा ए, किसी से सांस नहीं लेना। ये आवाज और ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ बात बाहर ना जाए पहले पगार बढ़ाई जाए बस। चल 5000 बढ़ा दिया। कई हजार दे थे 15।